बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन नंबर 3 देखेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 3 है वाटर द लाइफ। इस लेसन में हम वाटर की इम्पोर्टेंस, उसके नेचुरल रिसोर्सेज और उसके साथ साथ उसके कंजर्वेशन के मेथड्स को हम देखेंगे। हमारे पास इसका पहला एसएलओ है रिकॉग्नाइज वाटर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इस एसएलओ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पहचान सकें कि पानी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। हम अपने इस एसएलओ को फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू अचीव करेंगे। ये हमारे स्किल्स हैं इस एसएलओ को अचीव करने के लिए। Uses of water. We use water for drinking. Our body contains up to 60% water. It keeps our body hydrated. Water is also used for cooking purpose. Almost every food needs water to cook. We need water for washing our hands, brushing our teeth, and for bathing as well. Water is being used for house chores like cleaning, washing dishes, and clothes. All living things need water to stay alive, and plants are living things, so we use water for plants. Plants not only make our environment fresh, but provide us food as well. Animals also need water to stay alive. They drink water from ponds, lakes, canals, etc. तो बच्चों, आपने सुना कि पानी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसमें आपने कुछ चीज़ें देखी। इसमें आपने पानी की अहमियत को देखा कि वो सिर्फ आपके यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही नहीं बल्कि तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, रादर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स, वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हमने जिस तरह अपने पिछले लेक्चर में सीखा कि फूड हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से पानी भी सोर्स ऑफ लाइफ है। इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये डेली लाइफ में सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि आपके रेगुलर यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका खाना पकाना, कपड़े धोना, अपने पौधों को पानी देना, अपने जानवरों को, अपने परिंदों को पानी देना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही नहीं ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है बल्कि जानवरों को भी पानी की प्यास अपनी बुझाने के लिए या पौधों को ग्रो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो पानी तमाम जानदारों के लिए, जो भी जानदार चीज़ ज़मीन पे पाई जाती हैं, उन सब के लिए पानी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इट्स नॉट अ मैन मेड रिसोर्स, यानी कि ये हमें कुदरत से मिला है, अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, ना कि इसको किसी इंसान ने प्रोड्यूस किया है। इसके बाद आपके इस आज के लेक्चर के साथ हमारे पास एक एक्टिविटी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। आपकी एक्टिविटी आपको अपने वर्कबुक पे मिलेगी। अपनी वर्कबुक का लेसन 3 देखें। इसमें आप ये एक्टिविटी देखें। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर लिसनिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स। इन्हीं दोनों स्किल्स पे आपकी कम्युनिकेटिंग एक्टिविटी बनाई गई है। आपकी एक्टिविटी है व्हेन एवर वी ओपन अ टैप देयर इज़ वाटर इन इट। Do you ever think where this water comes from? आप जब भी कभी अपने घर में नलका खोलते हैं, ब्रश करने के लिए, पानी पीने के लिए या किसी भी इस्तेमाल के लिए आप नलका खोलते हैं तो उसमें हर वक्त तकरीबन पानी मौजूद होता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये पानी कहाँ से आता है? इस पानी का सोर्स क्या है? ये पानी किस जगह से आपके घर तक पहुँचता है? So here is a task for you. Visit an electric tube well near your house and ask any person
who is handling the tube well to tell you about the sources of the water. Listen to him carefully and share this knowledge with your friends and fellows. तो बच्चों, आपके पास यहाँ टास्क ये है कि अपने घर के पास पाए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल पर जाएं और वहाँ पर मौजूद जो भी शख्स उस ट्यूबवेल को देख रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, उस सारे प्रोसेस को जो भी मॉनिटर कर रहा है, उससे आप पूछें कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द वाटर, कि वो पानी यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपके घरों तक जो पानी आता है वो ट्यूबवेल में कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है। आप उनसे ये सवाल पूछें, उनको गौर से सुने और फिर जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे उसको अपने फ्रेंड्स, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना लाजमी है। अपने फादर से कहें या अपने बड़े भाई से भी आप कह सकते हैं कि वो आपको करीबी ट्यूबवेल में ले जाएं और आप वहां जाकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। वहां पर मौजूद ट्यूबवेल देखने वाले शख्स को, जो भी वहां पे उसे हैंडल कर रहा है, उसे कहें कि वो आपको बताए कि यहाँ पर ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है, जो फर्दर आपके घर के टैप्स में आता है। आफ्टर दिस एक्टिविटी यू नीड अ कन्फर्मेशन साइन फ्रॉम योर टीचर और योर पेरेंट्स। आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद अपने पेरेंट्स से भी सिग्नेचर लें। उसके बाद ये आपका आज का लेसन कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।